नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षा है कि हर गरीब का अपना घर हो, सबके पक्के मकान हो। लेकिन खंडवा में पीएम आवास योजना को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल 3 साल पहले प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए हितग्राहियों ने एडवांस बुकिंग के रूप में 1,85,000 रुपए जमा किए थे, जिसके बाद लॉटरी में मकान का नंबर भी मिला था। हितग्राहियों ने बैंक से लोन भी लिया और नगर निगम में अब तक 15 से 18 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। बैंक ने लोन पर ब्याज भी शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें अब तक आवास नसीब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने से अभी ये लोग किराए के घर में रह रहे हैं। इससे हितग्राहियों को बैंक के ब्याज और मकान किराए की दोहरी मार पड़ रही है। हितग्राहियों ने आरोप लगाया है कि पीएम आवास पोजीशन को लेकर कई बार निगमायुक्तों से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। नाराज हितग्राहियों ने उनके बंगले के बाहर प्रवेश द्वार पर अपनी समस्या का आवेदन चस्पा कर दिया। पीएम आवास योजना को पलीता लगाया जा रहा है। रुका हुआ है, उसके बदले में और पोजीशन न दिए जाने के लिए हम आज श्रीमान आयुक्त महोदया के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने विनम्रतापूर्वक आवेदन के स्वरूप में किया और मैडम आयुक्त ने अभी मिलने से इनकार कर दिया, जिसके लिए हमने एक आवेदन लिखित में उनके आवास पर चिपका दिया है। तो हम मैडम से यही निवेदन करना चाहते थे कि हमें हमारे पोजीशन जो मकान के अलर्ट किए गए हैं, जिसमें हम संपूर्ण राशि जमा कर चुके हैं। लोगों अपने पैसे जो भर चुके हैं और जो 50%, 90% जितना भी भर चुके हैं, 1 साल हो गया उसको भी, लेकिन अब आज तारीख में भी किसी को भी मकान नहीं मिले हैं। सबसे किया जाता है, पांडे जी कर रहे हैं, तंवर सर कर रहे हैं, मैडम कर देगी, एक पे एक बोलते हैं। और जब उससे बात किया जाता है ठेकेदार जी से, तो वो ये बोलते हैं कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ। काम चल रहा है, कचवे की चाल वाला काम चल रहा है और आश्वासन का आश्वासन मिलते जा रहा है। आज तारीख तक कई लोग हैं बेचारे जो किराए से रहते हैं और किराया अलग भर रहे हैं, बैंक में अलग इंस्टॉलमेंट जा रही है और बहुत सारी समस्याएं घर परिवार में भी रहती हैं। कुछ दुख मुसीबत होती है, जैसे अभी हमारे कॉलोनी में मैडम का देहांत हो चुका, उसमें भी सब लोग बहुत दुखी हुए कि भाई वो यहाँ आने वाले थे और ऐसा हो चुका। इसका कारण भी नगर निगम ही है। तो पीएम आवास योजना को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा की। तो इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रियासत खान जुड़ गए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। रियासत, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस मकान को जो है इनको हितग्राही को देने की बात की थी और उनको दिए भी हैं। और दूसरी चीज ये है कि 2019 में हितग्राहियों को जो है उनसे जो है मकान जो है 53 मकान जो है अभी तक फिलहाल उनको देने की बात की थी और उनको मकान बन भी गए हैं। पर हितग्राही को जो है दोहरी मार लग रही है, क्योंकि बैंक से उन्होंने लोन लिया है और उसके बाद किराए के मकान में रह रहे हैं और अभी तक जो है उन्होंने नगर निगम ने इनको मकान आवंटन नहीं किए अभी फिलहाल। 2020-21 हो गई अभी तक सर। जी, खंडवा के किस क्षेत्र का ये मामला है? ये गणेशगंज में जो है मकान आवंटन हुए थे, नगर निगम ने दिए हैं हितग्राहियों को और उनसे 1,85,000 रुपए जो है राशि जो भरवाई भी गई है और नगर निगम से जो है इन्होंने जो है नगर को कुछ राशि जमा भी कर दिए हैं। और जब नगर निगम आयुक्त से जब ये मिलना चाह रहे थे तो अगर नगर निगम ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। संडे के दिन था, छुट्टी का दिन होकर बताया, तो इन्होंने जो है हितग्राहियों ने जो है उनके बंगले पर जो है चस्पा चिपकाकर वहां से चले गए। क्या इस पूरे मामले में किसी जनप्रतिनिधि ने सुध लेने की कोशिश की अभी तक? उसमें विधायक साहब ने भी जो है मामले को उठाया था बीच में भी कि इनको मकान आवंटन किया जाए, पर किसी कारण जो है अभी क्या है कि दो साल से जो है कोविड के कारण कुछ मामले जो है पेंडिंग रहे हैं और तो उस कारण उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई नगर निगम को देने में और बनाने की। ये भी एक बड़ी समस्या थी। जी, रियासत नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? अधिकारियों को कहना था, नगर निगम आयुक्त से बात हुई थी तो उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि हमने जो है इनसे बात कर ली है, कुछ समय में इनको जो है आवंटन कर दिए जाएंगे मकान। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आवंटन कर दिया जाएगा, लेकिन जब हितग्राही वहां जाते हैं तो उन्हें संडे के नाम पर लौटा दिया जाता है और उन्हें भटकाया जा रहा है। तो क्या हितग्राही परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी समय से, क्योंकि कुछ कर्मचारी जो है इसमें जो है हितग्राही है वो सरकारी कर्मचारी हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो इस तरह से उनको समय नहीं मिलता है। छुट्टी का दिन मिलता है संडे के दिन, तो संडे के दिन जब उनके बंगले पर पहुंचे तो निगम आयुक्त ने जो है मिलने से इनकार कर दिया
और छुट्टी का हवाला देके वहां से वो जो है वो उनको मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर हितग्राही को नाराजगी होकर उन्होंने जो चस्पा था उन्होंने उनके बंगले पे चिपकाकर वहां से निकल गए वो। और बैंक के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? बैंक का अधिकारी को कहना है कि वो तो क्या है कि उन्होंने जो पैसा जो उन्होंने बैंक से जो लोन लिया था वो किस्त चालू हो गई है, वो उनको दोहरी मार लग रही है, किस्त भी भर रहे हैं, मकान का किराया भी भर रहे हैं, हितग्राही परेशान भी हो रहे हैं। जी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका? जनप्रतिनिधियों का कहना पड़ रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है इनको मकान अभी आवंटन कर दिए जाएंगे। अभी कुछ मीटिंग में भी इनका संशोधन हुआ, उसमें भी इनका मकान देने की बात की गई है। अभी विधायक और आयुक्त द्वारा इनकी मीटिंग हुई थी बीच में भी। तो हितग्राहियों को कहीं ना कहीं मकान जो है वो उनको दे दिया जाएंगे अभी फिलहाल चाबी। और निगम आयुक्त का क्या कहना है इस बारे में? निगम आयुक्त से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारी इनसे बात हो चुकी है हितग्राहियों से, तो इनको कुछ जल्दी जो है इंजीनियर से मिलकर इनको जो है चाबी देने की बात कही है, उन्होंने आवंटन देने की बात की है इनको अभी इस बीच में। जी, रियासत हमारे साथ बने रही है। और इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संदीप जोशी, जो कि हितग्राही हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार सर। संदीप जी, जो इस वक्त आप दोहरी मार एक तरीके से कहें कि जो झेल रहे हैं, किस तरीके की परेशानी आपको आ रही है, बताइए। आपको बता दूं कि हमने बड़ी उम्मीद से मकान यहाँ पर नगर निगम का लिया था जी। कि हमको जल्द से जल्द मकान मिलेगा, पर हुआ ये कि 2019 से जो काम शुरू होना था, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण 2 साल पिछड़ गया काम। जी। तो भी ठेकेदार ने काम जैसे तैसे तेजी से करके काम कंप्लीट करने की कगार पर रखा है, पर नगर निगम की जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही बोले या उनका कोई सामंजस्य नहीं होने के कारण हमारे को मकान नहीं मिल पा रहे। हम समय समय पर नगर निगम के आयुक्त महोदय से भी संपर्क करके आए हैं और मिल के आए हैं, तो वो भी नेताओं जैसी बातें करती है कि मैं दिखवा लेती हूँ, देख लेती हूँ, पर हमें मकान आज तक आवंटन नहीं हो पा रहा है। दूरी मार पड़ रही है। एक तो नगर निगम को किस्त भी देना पड़ रही है जो बैंक से हमने लोन लिया है जी। दूसरा, कई हितग्राही ऐसे हैं जिनके किराए के मकानों में रह रहे हैं, 10-10 हजार रुपये किराया दे रहे हैं और यहाँ पर 15,000 रुपये महीने की किस्तें से 25,000 रुपये महीने का फटका हर महीने लग रहा है जी। और मकान आज तक हमको मिल नहीं पा रहे हैं। जी, संदीप जी, आपने लिखित में शिकायत की है? बकायदा लिखित में, हर समय लिखित में शिकायत होती है, मौखिक में तो कुछ भी नहीं होता है। हर समय लिखित में जवाब देते हैं और वो आवेदन कचरे के डब्बे में हो जाता है ना, ये तक नहीं पता लगता है कि उस कागज पे कोई कार्रवाई हुई या मैडम ने निर्देश दिए, कुछ भी नहीं होता। मैडम लेती है, मैं ठीक है दिखवा लेती हूँ, मैं भी विजिट करूंगी, पर वो कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसी परेशानी। जब ठेकेदार से बात करते तो ठेकेदार का कहना यह है कि मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं लोग, मैं काम कैसे करूं। तो क्या ये कहा जाए कि पेमेंट की वजह से बात अटक रही है? बिल्कुल, पेमेंट के कारण ही वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। और आयुक्त मोदी बोलती है कि मैंने तो पेमेंट रिलीज कर दिया है। अब इन दोनों के चक्कर में हम आम लोग परेशान हो रहे हैं। जी, संदीप जी, क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है इस समस्या के बारे में? क्या आपने वहां के जो विधायक है उनको अवगत कराया? विधायक के भी नॉलेज में है। अभी विधायक ने समीक्षा बैठक ली थी, उसमें भी विधायक का ध्यान आकर्षण किया गया। विधायक को नगर निगम आयुक्त द्वारा 1 महीने में देने की, मकान आवंटन करने की बात आयुक्त महोदय ने की है, पर काम की गति जिस तरह 15 दिन का काम है, मुश्किल से 15 दिन में पूरी कॉलोनी हैंडओवर हो सकती है, पर ठेकेदार को पैसा नहीं मिलने के कारण ठेकेदार बोल रहा है कि काम करने में असमर्थता बता रहा है। जी। और संदीप जी, आप इस समस्या का सामना कितने समय से कर रहे हैं? ये योजना को 2019 में चालू हुई थी और उसके बाद ये 2020 में इन्होंने देने का वादा किया था। 2 साल तो उसमें लॉकडाउन में निकल गए और अब 3 साल के करीब हो चुका है। उम्मीद तो लगाए कि आज इस महीने का बोल रहे हैं, पर मेरे को भी उम्मीद कम ही लगती है कि इस महीने में मिल जाए। ये काम कुछ हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत पेमेंट इसको ठेकेदार को रिलीज किया था तो पोते का काम लगा दिया, पर आज भी जिन्होंने पूरा पैसा भर चुके हैं 100%, उनके आज भी टाइल्स और मकान अधूरे पड़े हुए हैं। जी। और संदीप जी, आपने निगमायुक्त से बात की, उनका क्या कहना है? जी, आपने निगमायुक्त को भी उनसे भी मिले, आपने उनसे बात की, तो उनका इस बारे में क्या कहना है? आयुक्त महोदय को अभी आए हुए कुछ टाइम ही हुआ, 6 महीने होने में आए होंगे, तो उनका तो कहना यह था मैं दिखवा लेती हूँ।
बीच में ठेकेदार द्वारा बोर्ड लगा दिया गया था कि पेमेंट नहीं होने के कारण पूरा काम ठप कर दिया जाता है। इसके बाद हमने मैडम से मिले और हमने कहा भाई पेमेंट पूरा दे दिया है, ये तरह ठेकेदार बैनर लगा के काम नहीं कर रहा है तो कैसा क्या चलेगा। तो बोले मैं नहीं आई हूँ, मैं 2 दिन में मीटिंग करके मैं काम करवाती। तो फिर मैडम ने कुछ पैसा रिलीज किया, उसके बाद ठेकेदार ने कुछ काम शुरू करवाया जी। पर अब स्थिति वही की वही निर्मित हो गई है जी। संदीप जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, देवेंद्र वर्मा जी, जो कि विधायक है खंडवा से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी जी जी, नमस्कार जी। देवेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से जो हितग्राही हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, दोहरी मार झेल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कौन सी दोहरी मार? देखिए, दोहरी मार इस तरीके से झेल रहे हैं कि हितग्राहियों को आवास भी आवंटन नहीं हुआ। PM आवास योजना के तहत उन्हें आवास आवंटित किया जाना था, लेकिन नहीं हुआ है। उन्होंने एडवांस भी पैसा जमा किया, 1,85,000 रुपए एडवांस जमा किया, लेकिन उसके बाद भी लंबे समय से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बैंक से उन्होंने लोन लिया, लोन पर ब्याज भी शुरू हो गया है। एक तरफ वो ब्याज का पैसा भी दे रहे हैं और जो किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहां भी पैसा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से दोहरी मार झेलने को मजबूर है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, आपने जानकारी में लेकर आए, हम दिखवाएंगे इसको जल्दी से जल्दी, जो भी समस्या दूर करके उन सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाएंगे। तो देवेंद्र जी, आपके संज्ञान में इससे पहले ये बात नहीं आई थी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए प्रयास रहते हैं। महीने से 15 दिन में, 1 महीने में कंप्लीट करवा के उनको दिलवाया जाएगा। देखिए देवेंद्र जी, हितग्राहियों का कहना यह है कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लिखित में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी यह स्थिति है कि उन्हें सिर्फ यह कहा जाता है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, कुछ दिन में कर देंगे। तो लगातार परेशान हो रहे हैं हितग्राही, कहीं ना कहीं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। और आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका यह फर्ज है, यह कर्तव्य है कि आप इस मामले को देखें। आप जानकारी में लेकर आए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी हितग्राही है सबको लाभ मिलेगा। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उस पर जल्द ही अमल किया जाएगा? जी जी, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप। कितनी जल्दी किया जाएगा? जल्दी से जल्दी 1 महीने में किया जाएगा। कल जब हितग्राही वहां पहुंचे थे तो संडे के नाम पर उनसे कहा गया कि आज तो संडे है, तो उनसे मिलने का समय ही नहीं दिया गया। तो आज मंडे है, आज तो वर्किंग डे है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें इस जो समस्या का सामना हितग्राही कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनकी समस्या दूर हो पाएगी? जल्दी से जल्दी समस्या दूर होगी। देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र जी, जो कि विधायक हैं खंडवा से, और उनका कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। और हमारे साथ इसी बीच संवाददाता रियासत भी जुड़े हुए हैं। रियासत, अभी हमारी बात हुई देवेंद्र जी से, जो कि वहां के विधायक हैं। उनका कहना यह है कि बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि समाधान जल्द होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान देना है और विधायक जी ने जो है मुद्दा उठाया है, तो हो सकता है कि 1 महीने में उनकी जो है उनको मकान दिया जाएगी। क्योंकि विधायक जी ने जब बोल दिया है तो मकान का आवंटन हो जाएगा, ये उम्मीद है। कम से कम हितग्राहियों को भी उम्मीद थी विधायक जी से, तो हो सकता है कि उनकी जो बात को हो जो है वहां तक पहुंचाई जाएगी, नगर निगम तक, और इस पर उनको अमल किया जाएगा। जी, पिछले 2 साल से हितग्राही आपने बताया कि परेशान है, और विधायक जी का कहना है कि बहुत जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। 1 महीने, आप कह रहे हैं कि 1 महीने में समस्या के समाधान होने की उम्मीद है, और जो हितग्राही हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। तो हितग्राहियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। आप भी इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, दोहरी मार लग रही है, क्योंकि किराया भी भर रहे हैं, बैंक का लोन भी भर रहे हैं, और परिवार में भी कहीं ना कहीं दुख सुख लगा हुआ है। तो हितग्राही जो है कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं। 3 साल हो गए हैं, मकान मिल जाए तो कम से कम उनकी समस्या दूर हो जाए। तो उम्मीद लगाए रहे थे कि विधायक जैसे कि कहीं ना कहीं हमको जल्दी से जल्दी इसका जो है लाभ मिले। तो हितग्राही कम से कम उनको ये बहुत उम्मीद है विधायक जी से कि कहीं हमारा इस काम को अंजाम दे दे। जी, रियासत, एक तरफ हितग्राहियों का कहना है कि इस बारे में जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन उनका कहना यह था कि पहली बार उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला आया है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बता दूं मैं आपको कि क्या है कि 2 साल से कोविड के लेके कई लोग परेशान भी थे। विधायक जी जैसे लोग भी, उनको भी बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, और ये मामला जो है पेंडिंग भी था। इंजीनियर को पैसा बराबर मिला नहीं नगर निगम से। नगर निगम बोलता है कि हमने इंजीनियर को दे दिया है। तो नगर निगम और इंजीनियर की भी कहीं ना कहीं जो है लुका छुपी का खेल करके जो हितग्राहियों को जो है इसकी मार लगी है। जी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि पेमेंट की वजह से बात अटकी है। ये भी बात सामने आ रही है कि पेमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो बात है वो अटक गई है आकर के। एक तरफ निगम आयुक्त कह रही हैं कि नहीं, उन्होंने तो राशि डिलीवर कर दी है, लेकिन उनका कहना है कि राशि मिली ही नहीं है।
जी, हितग्राहियों को भी कहना है कि हमने जो राशि, जो हमारे पास जो राशि थी, हमने 15, 17, 18 लाख रुपए जो राशि हमने जो बैंक से लेकर उनको नगर निगम को किस्तों में दे दिया है। और जो है नगर निगम ने जो है वो बोलता है कि इंजीनियर को हमने पैसा दे दिया, और इंजीनियर जब बात करते तो इंजीनियर बोलते हैं नगर निगम से मुझे पैसा आवंटन नहीं हुआ है तो मैं काम कैसे करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं जो लुका छिपी का जो खेल चल रहा है उसमें लेकर हितग्राही कहीं ना कहीं जो पिसा रहा है ये चीजों में लेकर। तो रियासत क्या ये कहा जाए कि समन्वय की कमी है, कहीं ना कहीं समन्वय की कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से हितग्राही हैं जो पिसने पे मजबूर हैं? जी, अभी इस बीच में क्या है, 6 महीने पहले जो है सविता प्रधान जी का जो है यहाँ पर नियुक्ति हुई है खंडवा में और नगर निगम में। तो इससे पहले अमेंशु भट्ट जी थे नगर आयुक्त, तो उनके संज्ञान में पूरा मामला था। अभी ये जो नए मैडम आई है उनको अब समझने में और इनमें लगा थोड़ा समय लगा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी और नगर निगम मिलकर जो है इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारा कर देगी। जी, तो क्या ये कहा जाए कि इससे पहले जो निगम आयुक्त थे वो उनके संज्ञान में ये बात थी, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? जी, इसमें एक चीज ये कही गई थी कि भाई जो है कोविड के कारण कुछ मामले पेंडिंग पड़े रहे हैं, 2 साल तक मजदूरी काम नहीं हो पाया है, वो भी एक बड़ा समस्या थी। जी जी, रियासत हमारे साथ बने रही है। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आशीष मिश्रा, कांग्रेस नेता हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी सर। आशीष जी, आज जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, खंडवा का ये मामला है। हितग्राही जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो किराया भी दे रहे हैं और दूसरी बात ये भी है कि वो जो लोन जो उन्होंने लिया हुआ था उस लोन के पे भी ब्याज लगना शुरू हो गया है और उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास है वो आवंटित अभी तक नहीं हो पाए, पोजेशन नहीं मिला है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है सर। देखिए यहाँ क्या है कि कई वर्षों से लगातार भाजपा की शासन रहा है, लेकिन हमेशा क्या है भाजपा की कथनी और करनी में अंतर रहा है। जी, भले ये लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो BLC घटक के जो ये यहाँ 54 मकान करीब बनाए जा रहे थे गणेशगंज में, लेकिन इसमें जब हितग्राहियों ने करीब 3 साल पहले लगभग 2-2 लाख रुपए की राशि जमा भी कर दी है, उसके बाद उन्होंने लोन लेके बैंकों से लोन लेकर अपनी बकाया राशि भी 15 से 18 लाख जमा कर चुके हैं। आज बैंकों की किस्त भर रहे हैं, मकान का किराया भर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने आवास कंप्लीट करके नहीं दिए हैं। और अब ये हो रहा है कि ये लोग बेचारे मतलब नगर निगम के लगातार चक्कर काट रहे हैं, आयुक्त को मिलने का समय नहीं देती हैं इनको। आज कल तो इतनी मजबूरी हो गई कि आयुक्त के बंगले तक पहुंच गए सभी हितग्राही। आज देख रहे हैं आप कि 2 साल से लगातार कोरोना की मार झेल रहे हैं पहले ही, उसके बावजूद अब इस तरीके की मतलब चीजें हो रही हैं। आज हितग्राही इतना परेशान है कि वो बैंक का ब्याज भरेगा या मकान की किस्त घर चलाएगा। अब उसके बाद भी इनके अधिकारियों बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी मतलब इनका जो शासन है ये निष्क्रिय साबित हो रहा है। इनसे यहाँ ये लोग नहीं इस तरीके से कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि 3 साल हो गए, आवास बनने में इतना समय नहीं होता है। न ठेकेदार पे इनकी कोई लगाम है, न किसी भी तरह की, केवल ये हवाबाजी करते हैं और कुछ नहीं। आशीष जी, ये बात भी सामने आ रही है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो तो फोन ही नहीं उठाते। बिल्कुल सही है सर। ये कई हितग्राही बता रहे हैं, वो लोग लगातार फोन भी लगाते रहे, कई बार चक्कर भी काटते हैं, निगम में समय पे अधिकारी भी नहीं मिलते हैं हमको। ये बात बिल्कुल सही है सर। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, ये किसकी विफलता कही जाएगी? क्योंकि इस वजह से जो हितग्राही लगातार परेशान है, कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है, या यूं कहें कि जो सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इस चक्कर में जो हितग्राही हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। सर, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और आप देख रहे हैं कि जैसे नगरीय प्रशासन चुनाव भी नहीं हुए हैं अभी यहाँ, मतलब बीजेपी अभी जैसे विधायक ही फिलहाल तो सर्वे सर्वा है नगर निगम को जो देख रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो जन नेता भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन हितग्राहियों की आवाज को नहीं प्रॉपर तरीके से शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ना ही उनकी बात रख के इनको योजना का लाभ दिलवा पा रहे हैं। कोई भी बीजेपी का नेता आगे आके ये नहीं कह रहा है कि नहीं ठीक है 3 साल हो गए हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी सरकार है, शासन प्रशासन उनके हैं, आयुक्त बैठे हैं कि उन पे आज वो दबाव डाल के कि इनका ठेकेदार को बोलें और काम जल्दी समय पे पूरा हो, हितग्राहियों को अपना मकान मिल सके, लेकिन कोई भी नेता आगे आने को तैयार नहीं हो रहा है। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चूंकि विपक्ष में हैं, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि भी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के? सर, जैसा कि अभी क्या हुआ कि काफी समय से तो ये मसला सामने नहीं आया था, कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई हितग्राही भी अपने स्तर से कर रहे थे और आवाज ये जो नगर निगम है ये भी उन्हें अपने हिसाब से हवाला देकर कहीं ना कहीं चुप बैठा के रखे थे।
लेकिन चूंकि अब ये मामला संज्ञान में आया है तो हमारी पार्टी भी अब मतलब इस मुद्दे पर हितग्राहियों के पक्ष में मतलब निगम प्रशासन से बात की और आयुक्त महोदय से भी निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं इनका मकान जल्दी से ठेकेदार को बोल के कंप्लीट कराया जाए और इन लोगों को हितग्राहियों को लाभ दिया जाए। जी, तो आप कितनी जल्दी इस पर अमल करेंगे, कितनी जल्दी इस मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि देखिए हितग्राही जो है वो पिछले 3 साल से लगातार परेशान है। पहले कोरोना की वजह से परेशान रहे, कोरोना की वजह से ये कहा गया कि अभी कोविड चल रहा है तो इस वजह से टालमटोली होती रही, लेकिन अब जो है वो पेमेंट की बात सामने आ रही है कि पेमेंट को लेकर के हितग्राही परेशान है। क्या कहेंगे इस पर? हम बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी पार्टी में अभी हमारे उच्च स्तरीय नेताओं से भी बात करके हम लोग इसी सप्ताह इसमें आगे की रणनीति बनाएंगे और नगर निगम पे कहीं ना कहीं इनसे बात करके अधिकारियों से या कलेक्टर महोदय से निवेदन करके कि इन हितग्राहियों को जो बेचारे कोरोना की भी मार झेल रहे हैं, बैंक से ब्याज भी और उसके अलावा किराया भी मकान का दे रहे हैं, तो इस तरह से इनको मतलब इनके साथ ना हो, इन्हें जल्दी से जल्द इनका आवास इनको दिए जाए। जी आशीष जी, अभी हमारी बात विधायक जी से हो रही थी, देवेंद्र जी से हमारी बात हो रही थी और उनका कहना यह था कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे को उठाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वो जल्द ही इस मुद्दे को उठाएंगे? अभी तक 3 साल से मुद्दा पेंडिंग है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब विधायक महोदय के संज्ञान में ना हो मामला। खैर अब वो बोल रहे हैं तो हम भी उनसे बिल्कुल मतलब जल्दी से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि साहब आप देखिए अब 3 साल हो गए हैं, आप लोगों ने अभी तक नहीं गौर किया तो कम से कम अब तो कीजिए। ऐसी नौबत आ गई आज हितग्राहियों की कि कल उनका सब्र का बांध टूट गया। वो लोग आयुक्त महोदय को ढूंढते हुए महोदया के घर तक पहुंचे हितग्राही और वहां जाके नोटिस चस्पा किया है, क्योंकि ये लोग ना निगम का कोई अधिकारी मिलने को तैयार है, ना कोई कर्मचारी मिलने को तैयार है, पूरे हितग्राही परेशान हो रहे हैं। जी आशीष जी, कल तो संडे था और ये कहा गया कि संडे है तो संडे की वजह से उन्होंने लौटा दिया, तो क्या इसे ये कहा जाए कि एक असंवेदनशीलता भी यहाँ देखने को मिल रही है और ये भी कहा जाए कि निष्क्रियता भी देखने को मिल रही है कि संडे का उन्होंने बहाना बना दिया कि आज तो संडे है? ही तो 3 साल से परेशान है, कल एक संडे का बहाना नहीं बना सकता है प्रशासन। और प्रशासन सिर्फ फोन पे तो उपलब्ध है ना कहीं आज हर अधिकारी के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, पर्सनल सब चीज है, लेकिन मोबाइल पे भी कोई उपलब्ध नहीं होता है। हितग्राही काफी परेशान है। जी बिल्कुल, जब वो चैनल का ही फोन नहीं उठा रहे हैं तो हितग्राही का फोन कैसे उठाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये समझ सामने आ रहा है कि एक तरीके से असंवेदनशीलता भी देखने को मिल रही है और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी देखने को मिल रहा है। आप इसे एक गैर जिम्मेदाराना रवैया भी कहेंगे कि जो नगर निगम है उसे बिल्कुल एकदम कान बंद कर लिए हैं कि भाई हितग्राही परेशान हो रहे हैं तो होने दो, चक्कर लगा रहे हैं तो लगाने दो। क्या ऐसा है? 54 हितग्राहियों में 2 बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हैं। आज वो ऐसे तबके ने भी मतलब यह आवास योजना का जब लाभ लेने की कोशिश की है, उसके बावजूद उन मतलब निगम के कर्मचारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि बुद्धिजीवी वर्ग को भी वहां मकान अलाट हुए हैं। आज उन्हें भी वो मतलब उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। 3 साल हो गए, न ठेकेदार पे इनका अंकुश है, न कोई लगाम है ठेकेदार पे कि आज वो मकान कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। जी आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके? मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, या तो जैसे देखिए जो ठेकेदार मकानों का निर्माण कर रहा है जी, उसकी अलग बात होती है, वो बोलता है मुझे पेमेंट नहीं मिला है। यहाँ से आयुक्त महोदयों का कहना रहता है कि हमने भुगतान कर दिया है। यह आपसी समन्वय नहीं है इनके अंदर। या तो स्पष्ट बताएं कि ठेकेदार का पूरा भुगतान हो गया है और ठेकेदार अगर गैर जिम्मेदाराना ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसे ब्लैक लिस्टेड करें, उससे काम बंद कराएं, दूसरे ठेकेदार को काम दें। और यदि ठेकेदार का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्या है कि ठेकेदार का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसका आप भुगतान करवाइए। आपने हितग्राहियों से तो पैसा ले लिया है। जी बिल्कुल आशीष जी, आपका कहना यह है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, तो क्या ये संभव है? और क्या इस तरीके से देखिए ऐसे जो मामले हैं कई बार सामने आते हैं जिसमें कई बार ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिलती है और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आपसी सामंजस्य की कमी है जिस वजह से जो हितग्राही हैं वो लगातार परेशान होते रहते हैं। तो क्या आपका मानना यह है कि इस तरह के जो ठोस कदम है वो तुरंत उठा देने चाहिए? उठाने चाहिए सर, बिल्कुल उठाने चाहिए कि अगर मतलब ठेकेदार की लापरवाही है तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि फिर ठेकेदार अपनी जगह सही है, वो बोल रहा है भुगतान नहीं हो रहा, तो आप उसको भुगतान करके मतलब आपने हितग्राहियों से पेमेंट ले लिया है तो फिर ठेकेदार का भुगतान रोकने में देरी क्यों? मतलब उसका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे क्यों आप देर कर रहे हैं? ताकि वो काम तो जल्दी हो सके अगर आप उसका भुगतान कर देंगे समय पे। बिल्कुल, अगर लापरवाही है तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। जी आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए भी धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ संवाददाता रियासत भी जुड़े हुए हैं। रियासत, अभी हमारी बात हुई आशीष जी से, उनका कहना यह है कि जो ठेकेदार है
जो अगर लापरवाही पाई जाती है तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? रियासत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है रियासत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आज जिस मुद्दे पर हमने बात की है, खंडवा का ये मामला है जहां पर जो हितग्राही हैं वो लगातार परेशान हैं, दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ लोन लिया हुआ है तो उस पर बैंक ने ब्याज शुरू कर दिया है तो ब्याज की मार है, तो दूसरी ओर किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं तो महीने का 8,000 10,000 रुपए का जो किराया है वो भी उन्हें देना पड़ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 20 से 25,000 रुपए अतिरिक्त उन्हें हर महीने देना पड़ रहा है। 54 ऐसे हितग्राही हैं जो लगातार परेशान हैं। खंडवा जिले का यह मामला है। देखने वाली बात यह होगी कि जो नगर निगम है वो कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेता है और हितग्राहियों की जो समस्या है उसे दूर करता है। तो आज के इस मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।